जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस समय की जो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने जा रहा है। मोस्टली यह समय काल जो आपने पीछे समय में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। जॉब में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आई, आपका जीवन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। मोस्टली जॉब में बहुत ज़्यादा समस्याएं आई क्योंकि जॉब जो थी आपकी, उस जॉब से रिलेटेड जो इश्यूज़ थे, वो काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान करते रहे। कुछ लोगों के छोटे पैमाने पर ये चीज़ें रहीं, कुछ लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर इस चीज़ ने प्रभावित किया। कुछ लोगों को देखिए जॉब छूटी, उसके बाद कुछ ऐसी जॉब्स उन्होंने की जो उनके योग्य ही नहीं थी। कहीं पर उनको ठहराव नहीं प्राप्त हुआ। जीवन जो है बहुत ज़्यादा परेशानियों में या कह सकते हैं कि चिंताओं में बीता, क्योंकि जितना भी स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया, उतना ही स्थितियां हाथ से निकलती रहीं। सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई। आपने बहुत प्रयास किया संघर्ष से निकलने का, लेकिन संघर्ष एक दलदल की भांति आपसे चिपक कर बैठ गया, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण था, समय था आपके लिए। पिछला अगर हम 45 डेज़ की चर्चा करें तो बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि लाभ भाव में बैठे हुए हैं मंगलदेव महाराज। और मंगलदेव महाराज जो ये लाभ भाव में विराजित थे, ये हमारे जीवन को काफ़ी ज़्यादा अस्त व्यस्त करते रहे। अगर देखिए बर्थ चार्ट में आपके बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, गोचर में उच्च के थे, लेकिन जिन लोगों को इस तरीके की विषमताएं आई, ये बात गांठ कर बांध लीजिए कि स्वयं हमने अपनी कर्मास के द्वारा अपने इस ग्रह को, क्योंकि यह ग्रह जो है आपकी रसोई से खराब होता है, और अगर रसोई में सात्विकता पवित्रता नहीं है तो ये घर के प्रत्येक सदस्य का मंगल खराब होता चला जाता है। जिस कारण से, और पिछले समय में मंगल का उच्च का होना, और मेरे पास आपके बहुत सारे कमेंट्स आना, और जो पर्सनली मुझसे कंसल्टेंट करते हैं उनकी निगेटिविटी मुझे जो मिलती रही, अपडेट मिलती रही, उसका ये सीधा सीधा इस बात का उदाहरण है कि उनके मंगल उनको अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं। अब मंगल जो हैं अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए किसी एक भाव में 5 ग्रहों का होना पंच महापुरुष योग का निर्माण करता है। लेकिन ये पंच महापुरुष योग जो होता है सर्वोपरि योग माना जाता है, लेकिन यहाँ पर यह भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मंगल 23 फरवरी को आपके द्वादश स्थान में जा रहे हैं। यहाँ पर राहु सूर्य शुक्र और बुध पहले से विद्यमान में है। 5वें ग्रह यहाँ पर मंगलदेव महाराज जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए मंगल जो है अतिशय ऊर्जा के कारक ग्रह हैं। अतिशय ऊर्जा, ऐसी प्रचंड ऊर्जा जो किसी के नियंत्रण में नहीं आती। ऐसी प्रचंड ऊर्जा अगर जिसको ना संभाला जाए तो वो तहस नहस कर सकती है हर चीज को। ऐसी प्रचंड ऊर्जा कि जिसको अगर दिशा नहीं दी आपने तो वह दिशाहीन होकर अपने, कहते हैं ना घोड़ा बेलगाम घोड़ा, अपने ही सवार को गिरा देता है। वह वाली स्थिति मंगल के लिए होती है। अब यहाँ जब मंगल आएंगे द्वादश स्थान, देखिए स्थिति को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह स्थिति जैसे आपने पिछले समय में फेस किया है वो उन तरीके से नहीं रहने वाली है, बल्कि यह स्थिति काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अलग रूप लेने वाली है। यहाँ पर मंगल का ये राहु के साथ मिलन होना मतलब एक अंगारक योग का निर्माण होना। यहाँ पर ग्रहण योग भी पहले से निर्मित है। अब यहाँ पर देखिए क्या यह 23 तारीख से ही प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि जरूरी है जानना कि कौन कौन सा समय काल होगा जो हमको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव करेगा। क्योंकि मोस्टली जब ग्रह देखिए एक भाव में हो, इसका तात्पर्य ये बिल्कुल मत निकालिए कि ये युति संबंध के प्रभाव से माध्यम देंगे, क्योंकि एक विशेष अवस्था होती है
ग्रह के एक स्थान पर होने के बावजूद एक विशेष अवस्था होती है जब ग्रह संयुक्त प्रभाव प्रदान करते हैं, और जब संयुक्त प्रभाव पर प्रदान करते हैं तब युति प्रभाव प्रारंभ होता है, तब अंगारक योग का प्रभाव आपके लिए प्रभावी होगा। क्योंकि जब तक ग्रह उस विशेष समन्वयन में नहीं आएगा तब तक आपके लिए अपने स्वतंत्र प्रभाव ही प्रसारित करेगा। अब देखिए, मंगल जो है शनि की ही द्वितीय राशि कुंभ से प्रभाव देने जा रहे हैं। इसका इफेक्ट राहु पर किस तरीके से पड़ेगा, क्योंकि राहु, देखिए राहु की निगेटिविटी को भी हम कम नहीं मान सकते। राहु जो देखिए इस समय पर 3 दृष्टियों के माध्यम से भावों को कवर किए हुए हैं, और जिनका इफेक्ट जो है अपने सप्तमस्थ केतु को बहुत ज्यादा प्रभावित करता हुआ देखा जाता है। अब राहु जो है देखिए, अगर मात्र इनकी निगेटिविटी समाप्त हो जाए तो व्यक्ति वारे न्यारे कर सकता है, समाज तक के, अपने तो छोड़ ही दीजिए समाज तक के। तो ऐसी स्थिति राहु, क्योंकि प्रचंड ऊर्जा, प्रचंड दिग्भ्रम कारक, प्रचंड जो रूप बदलने में माहिर, तिलिस्म के कारक, कलह के कारक जो राहु देव महाराज हैं वो भी कम नहीं है। देखिए, द्वादश भाव में राहु अच्छे प्रभाव देते हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव प्रभाव नहीं देते हैं, किंतु राहु का जो प्रभाव है एक स्वतंत्र प्रभाव तो नहीं है। यहाँ पर कई अन्य ग्रहों के साथ, जब 4 अन्य ग्रहों के साथ इनकी युति होगी तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसे पंच महापुरुष जब योग बनता है तो उसमें क्या होता है, आपके 5 ग्रह समान ऊर्जा के, जैसे आपने मान लीजिए कि ऐसी ऊर्जा जो एक दूसरे को अगर सपोर्ट ना करें तो एक दूसरे के काम में विघ्न भी ना उपस्थित करें, ऐसे ग्रह जब होते हैं तो वह बहुत अच्छा पंच महापुरुष राजयोग माना जाता है। किंतु जैसा हम देख रहे हैं वर्तमान समय में कि यहाँ पर जो ये योग बना हुआ है, ये योग समस्त विपरीतार्थी ग्रहों का बना हुआ है। अगर देखें तो यहाँ पर देखिए मोस्टली राहु ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो देखिए इस समय पर सबसे पहले तो कितनी दृष्टियां होंगी इस योग की, तृतीय दृष्टि। अब यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि तृतीय दृष्टि और मंगल के पास है अष्टम दृष्टि। अब इन 2 ग्रहों के माध्यम से, इतनी सारी दृष्टियों के माध्यम से इतने सारे भाव आपके प्रभावित होंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आपको वाणी को और अपने खान पान को नियंत्रण में रखना है। मोस्टली देखिए क्या होता है कि वाणी जब हमारी अनियंत्रित होती है तो बड़ी शत्रुता बढ़ती है। मंगल क्या है, मंगल जब वाणी को देखेंगे, क्षमा कीजिए ये तृतीय दृष्टि नहीं जाएगी, ये आपकी चतुर्थ दृष्टि जाएगी। चतुर्थ दृष्टि जो आपके पराक्रम के भाव को और आपके सप्तम हाउस को, तो मोस्टली जो ये पराक्रम का भाव आपका प्रभावित होगा तो ऐसे में आपसे गलत निर्णय, गलत दिशा में कर्म हो सकता है। वाणी को बहुत ज़्यादा संतुलित रखना है, क्रोध पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना है, क्योंकि अगर आपने इस समय पर क्रोध किया तो इस जो मंगल अंगारक योग बना रहे, अंगारे देखेंगे आपके द्वादश भाव से, और द्वादश भाव किन चीज़ों का है, व्यय का है, आपके विदेश का है, कोर्ट कचहरी का है, और साथ ही साथ आपके निवेश का भी है। अब देखिए ये सारी चीज़ें जब होंगी तो ऐसे में अगर आपने धैर्य और संयम नहीं रखा, क्योंकि क्रोध जो होता है विवेक को खा जाता है और विवेक बुद्धि को खा जाती है, तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर भी आपको लगे कि यहाँ पर सिचुएशन खराब हो सकती है, वहाँ पर सबसे पहले आपको अपने क्रोध को नियंत्रण में लेना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम क्रोध करते हैं उतना हमारा मंगल खराब होता चला जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि रसोई से मंगल खराब होना प्रारंभ होता है, तो खान पान पहले तो आपको बहुत ज़्यादा रसोई के अंदर पवित्रता बनाए रखनी है। जितना ज़्यादा पवित्रता को बनाकर रखेंगे उतना ज़्यादा मंगल बली होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है बिना नहाए ही भोजन बनाना, या किचन के अंदर ही भच्छे बच्चे ये चीज़ें होना, ये मंगल के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और जब मंगल खराब हो जाते हैं तो व्यक्ति देखिए लाखों करोड़ों भी कमाता है ना,
तो वो भी जो है एक ईंट भी अपने लिए नहीं लगा पाता है। दूसरों के लिए हज़ारों मकान बनवा देगा, लेकिन वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाता। मंगल जो है भूमि, भवन, वाहन के कारक ग्रह माने जाते हैं और ऐसे में राहु के साथ इनकी युति होना बहुत अच्छी बात नहीं। इसीलिए देखिए समस्त ज्योतिषी वर्ग आपसे आग्रह करता रहता है कि आप उपाय करते रहें। क्योंकि उपाय करने से क्या होता है, ग्रह की नकारात्मकता समाप्त होती है। जब ग्रह की नकारात्मकता समाप्त होती है तो जब तो विपरीत जैसे राहु मंगल हैं ये भी आएंगे तो ये अपने प्रभावों को प्रचंड रूप तो देंगे, लेकिन सकारात्मकता से, एक दूसरे के सहयोगात्मक रूप से। जैसे कि देखिए राहु का वृद्धि मंगल को यदि मिल जाए और मंगल की शक्ति को दिशा मिल जाए तो फिर समझ लीजिए कि जीवन में आपके करने के लिए कुछ नहीं, सब कार्य यही दोनों ग्रह करते रहेंगे और आप जीवन में बस अपने नाम को, जैसे कि आपने सुना ही होगा, मेरा आपके करता है आप और मेरा नाम हो रहा है। तो वही चीज़ कि करेंगे ग्रह और नाम आपका होगा। ऐसी इसीलिए देखिए सदैव हम आपसे उपायों के लिए कहते रहते हैं। अब उपायों के लिए अगर इस समय पर कहें तो आपके बहुत से ग्रह इस समय पर प्रभावी हो रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा राहत यहाँ से आपको कहाँ से मिलेगी? गुरु की नवम दृष्टि, क्योंकि इस भाव को देखेगी। शायद इसीलिए गुरु वक्री हुए थे, ताकि वक्री होकर वो, क्योंकि अब गुरु जो है 60% आपको इफेक्ट देने के काबिल हैं। और जब गुरु की 60% प्रभाव के साथ शक्ति यहाँ पर जाएगी तो इसका मतलब ये है कि इस योग की जो प्रचंडता होगी उसको काफ़ी हद तक गुरु कम कर देंगे। अब ऐसे में देखिए जो लोग माता दुर्गा की आराधना करते हैं, देखिए तुरंत उपाय करने से कुछ नहीं होता, इसके लिए लंबे समय तक उपाय करने पड़ते हैं। भगवान विष्णु की, भगवान भोलेनाथ की, या गणेश भगवान की, या हनुमान जी की नियम से नियमित आराधना करते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह योग जो होगा वो 1 या 2% ही प्रभावी होगा।